अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या सीन है? चक्कर ये भाई कि मुमलिकत खुदादाज में कोई ना कोई रोला रप्पा चलता ही रहता है। हर वक्त कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कहीं से ट्रक आ रहा है, कहीं से बस आ रही है, कहीं से रिक्शा आ रहा है, और ये सारे बैक वक्त एक तरफ सफ़र कर रहे होते हैं और एक दूसरे से मुतजाद भी जा रहे होते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया पे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारी बातों का चर्चा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर, इनफैक्ट खबर नहीं है तो कॉलम है, जो कि जावेद चौधरी साहब ने का लिखा हुआ है, जिसे 0 पॉइंट के उन्वान से शाया होता है। और उसमें उन्होंने जो दावे किए हैं, उन दावों के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरी इदारों, पाकिस्तानी सरकारी नौकरों और इस किस्म के लोगों की कुलई खुल जाती है। कुलई क्या खुलती है, वह तो ओपन सीक्रेट है। मसलन अगर जावेद चौधरी साहब ये नहीं लिखते तो क्या हमें मालूम नहीं होता? मैं इशारा कर रहा हूँ आज जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बाजवा साहब जो हैं वो एक इंतहाई सादा लो, फ़कीर मंच और गरीब परवर किस्म के इंसान हैं और इंतहाई सादा तबीयत रखते हैं, और किस तरह उन्होंने आज से पहले 2 एनआरओज इमरान खान को और पीपल्स पार्टी को दिए थे। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाई जाए, मैं आपको एक वाकया ज़रूर बताना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जावेद चौधरी साहब हैं किस कमाश के आदमी। यूके की एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने जावेद चौधरी साहब को अपने यहाँ फंड रेजिंग के लिए मदऊ किया था, और जावेद चौधरी साहब जो है उस वक्त यूके में मौजूद थे, तो इन्होंने हामी भर ली। गालिबा इनके साथ काशिफ अब्बासी या सैयद तलत हुसैन साहब, एक और भी कोई सहाफ़ी थे, जो कि ये मेरे ख्याल है वाक़या 2011-12 का या 12-13 का। तो याद रखें, यूके का जो ट्रैवल कार्ड आता है, जो लंदन में ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो कुछ 8-10 पाउंड का आता है, जो कि 4 जोन्स में ट्रैवल करता है। बहुत बेसिक सी नॉलेज है, ये तो आप खुद चेक भी कर सकते हैं गूगल पे। तो जो इनके होस्ट थे जावेद चौधरी साहब ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि जी मैं लंदन देखने जाना चाहता हूँ। तो इनके होस्ट ने कहा कि चले जाएं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं जाना तो चाहता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे बता दें किस तरीके से जाएंगे। उन साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि आप फलां जगह ठहरे हैं, वहाँ से होटल से नीचे उतरिए, सामने आपको बस वो ट्रेन स्टेशन नज़र आएगा, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के चले जाए सेंट्रल लंदन, जहाँ भी आपने जाना है। तो उन्होंने फ़ौरन उनकी बात मुनक़ते करते हुए कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये आपसे कहना चाहिए, वो तो मुझे मालूम है कि ट्रेन कहाँ है और जाना कैसे है। असल में वो जो 10 पाउंड का ट्रैवल कार्ड आएगा, वो 10 पाउंड कौन पे करेगा? या इन्होंने ये कहा कि वो मतलब इशारतन इन्होंने कहा कि भाई वो 10 पाउंड का जो ट्रैवल कार्ड आता है वो आप मुझे ले दें, या इस तरीके से। वाकया सर 100% सच्चा है। इस वाकये के कम अज़ कम भी 5 से 7 गवाह मेरे पास मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावेद चौधरी साहब जो है वो पैसे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बाय द वे, आम जो रिहायशी हैं यूके के क्या यार, जो लोग पाकिस्तान से भी आते हैं ना, वो भी ये जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग होती है 8, 10, 15, 20 पाउंड के, इतना गुर्दा पित्ता वो रखते हैं। और जावेद चौधरी जैसा आदमी कोई अगर ये लिखे कि वो एक ट्रैवल कार्ड नहीं खरीद सकता, तो खैर बहरहाल इसी तरीके से जावेद चौधरी साहब ने काजी साहब साबिक़ अमीर जमात इस्लामी की रहलत पे एक कॉलम लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था काजी साहब कितने शर्म और हया के पैकर थे कि उनसे एक बच्ची मिल, यानी कि एक बच्ची नहीं बल्कि एक गालिबन एक्सप्रेस न्यूज़ टीवी का स्टाफ था जो उनसे इंटरव्यू करने पहुंचा। और उस वक्त जावेद चौधरी साहब जो हैं वो गालिबन एक्सप्रेस पर कल तक प्रोग्राम किया करते थे, और उस बच्ची ने कोई यानी हिजाब वगैरह कुछ नहीं किया हुआ था। तो काजी साहब को इतनी शर्म आई, वो उठ के चले गए और उन्होंने कहा वाह 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 भाई कमाल हो गया, क्या काजी साहब कितने अच्छे और नेक और परहेजगार आदमी थे। फिर काजी साहब अंदर से जो है वो शॉल लेकर आए, उस बच्ची को तोहफ़तन दी, और वो बच्ची भी बहुत खुश हुई और काजी साहब भी बहुत खुश हुए, और उस बच्ची ने उस चादर को बड़ा डियर रखा हमेशा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यही एग्जैक्टली सेम यही वाकया, सेम कॉलम काजी साहब के बारे में जावेद चौधरी साहब ने थोड़े अरसे के बाद, जब पाकिस्तान में ये जो जिसे कहते हैं ना यार, ये जो ख़वातीन के हुकूक की मूवमेंट है ना, तहरीक, जब ये चलनी शुरू हुई, तो उन्होंने एक इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से करके काजी साहब को इंतहाई विलन बना के और उस वक्त नकल कर दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि जी काजी साहब को देखें कि कितनी बेशर्मी की बात है, एक बच्ची आपके घर पे आई है, आप उसको लाके चादर दे रहे हैं, आपको एहसास करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो लोग बाकायदगी से कॉलम पढ़ते हैं ना,
आप उनमें से किसी से भी ये दोनों बातें वाकयात पूछना, वो आपको कंफर्म कर देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं आज के कॉलम की तरफ। आज के कॉलम में वैसे तो जावेद चौधरी जो एक बंदर था, वो 2 रोटियां लेके आ गया, फिर उसने एक खाई, फिर दूसरी आधी की, फिर पानी में देखा, इस टाइप की बातें तो उसमें बहुत सारी लिखी हुई हैं। वो हमेशा ही लिखते हैं, वो उनका अंदाज है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। मुझे तो इंतहाई उलझन होती है, और उसकी उलझन की वजह जो भी हो उस पर लानत भेजें। चक्कर यह है कि 2 बातें जावेद चौधरी साहब ने बहुत ही संगीन नौइयत की कर दी हैं, और वो दोनों बातें अवाम के लिए भी और पाकिस्तानी रियासत के लिए भी आई ओपनर के तौर पे काम करनी चाहिए। पहली ये कि वक्त का सरकारी अफसर जिसको तनख्वाह पाकिस्तानियों के टैक्स से दी जाती है, जो सरकारी नौकर है, जो सरकारी यानी जो भी हुकूमत उसके ऊपर जिम्मेदारी लगाएगी उसको पूरा करने का मजाज है, वो अवनियाँ जावनियाँ करता फिर रहा था। ठीक है, वो एक नहीं 2 थे, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब। ये दोनों अवनियाँ जावनियाँ लगा रहे थे, कभी पिंडी से जेलम, जेलम से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी, जो कि सरीहन इनके हल्फ की खिलाफ वर्जी थी। दूसरा, इसी मुल्क के जजेस भी उनके साथ यानी फौजी अफसरान के साथ मिलके बजाय इसके कि कानून के मुताबिक फैसला करते, वो ये कह रहे थे कि नहीं जी, मैं तो यानी आपकी पसंद भी मैं कुछ ना कुछ मलहूज रख लूंगा फैसले के अंदर, लेकिन मैं मुकम्मल 100% तौर पर आपकी बात को पूरा नहीं कर सकता। कहानी कुछ यूं है कि जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा है उसके अंदर जो संगीन नौइयत का इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम ये है, कमर जावेद बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब ये दोनों मिलकर इमरान खान की नाअहल होने से रोकना चाहते थे, जिसके सिलसिले में इन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुलाकात की, और साकिब निसार ने इनसे कहा कि भाई देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स, लीगल ग्राउंड्स, तो जहांगीर तरीन भी जो है वो नाअहल होता है और इमरान खान भी नाअहल होता है। तो इमरान खान का इसरार था कि नहीं जी, ना जहांगीर तरीन नाअहल होगा, ना मैं नाअहल हूँ। तो साकिब निसार ने कहा कि भाई दोनों को बरी करने पर मेरे जो साथी जजेस हैं वो नहीं मानेंगे, आप एक ले जाओ, बाकी फिर आइंदा से कर लेंगे। ये जो बात है ना कि आप एक ले जाओ, बाकी आगे से कर लेंगे, मैं आपको अच्छी डील दे दूंगा, इस किस्म की जो बातें ना, ये आपको नाजमाबाद की पाशा मार्केट में और रामस्वामी के चोर बाजार में, ये वो डायलॉग है जो आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा। ना, हम श्योर के पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी यही सूरत हाल होगी, बजुज कोयटा के। लेकिन खैर, कोयटा के रीजंस और है। कोयटा का जो ताजिर है वो बहुत ईमानदार होता है। कोयटा का ताजिर कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप आज एक ले जाओ, कल आके दूसरी ले जाना। वो आपसे कहेगा भाई ये चीज़ है, ये इतने की है, खरीदनी है तो खरीदो वरना जाओ। जो कोयटा जाए कभी तो मार्केटों में जाके जो है ना इसका अंदाज़ा करें तो बहुत मज़ा भी आता है। असल बात यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तानी सरकार को सरी और सख्त एक्शन लेना चाहिए। भाई कोई बात है, ये मतलब कि ऑन ड्यूटी अफसरान जो है, देखें, ये पाकिस्तानी कानून की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तानी आइन की भी खिलाफ वर्जी है, और उस हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है जो इन तीनों सरकारी नौकरों ने सर्विस के आगाज पर उठाया था। भाई आप कौन होते हैं कि अपनी पसंद नापसंद के ऊपर जो है वो फैसले अवाम के ऊपर मुसल्लत करें। यानी जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि कमर जावेद बाजवा का ख्याल ये था कि अगर दोनों पाकिस्तान के दोनों वजीर आजम नाअहल हो जाएंगे तो मुल्क कौन चलाएगा। अब है तो जब ये दोनों नहीं थे तो तब कौन मुल्क चला रहा था, कल जब ये दोनों नहीं होंगे तो कब्र से निकाल के लाओगे कि ये मुल्क चलाए। और जिसको आपने बचाया है कमर बाजवा साहब, ये उसी के तोहफे दिए हुए। हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख लें कि क्या वो कर सकते थे और उन्होंने क्या नहीं किया। क्या उन्होंने कख नहीं किया, कुछ भी कख पन के दोहरा नहीं किया उन्होंने। तो बात ये है कि जावेद चौधरी साहब जो है, इनकी एक तारीख है, और वो तारीख जो है वो समझ रहे हो ना, उससे इबारत है। और ये जावेद चौधरी साहब के बारे में वजाहत मसूद साहब ने 1.25 लाख की बात की है कि ये पूछा जाए कि जब भी इस्टेब्लिशमेंटी हरकारा या कारिंदा मुसीबत में होता है, मुश्किल में होता है, तो क्या वजह होती है कि जावेद चौधरी को उसके हक में खड़े होकर और एक कॉलम लिखना पड़ता है। और माजरत के साथ कमर जावेद बाजवा साहब, इस बार तो भाई ने जो है ना वो, मैं अल्फाज नहीं है, उसने he has actually done a disservice to you।
और उसमें इतना ओपनली और ब्लेटेंटली उसने बातें की हैं कि आपको अपने तौर पर जो है वो जावेद चौधरी को नोटिस सर्व कर देना चाहिए कि वो तेरी ऐसी की तैसी, मैंने ये तुझे कब कहा है भाई, तू ऐसे ही जाके मेरी तरफ से बातें ले लेकर जो है वो आगे शाया करता फिर रहा है। क्योंकि अगर तो पाकिस्तान एक 50-50 भी मुल्क है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ वैल्यूज है, तो इन इल्जामात पे आपको इम्पीचमेंट से, साकिब निसार हो तो वो बचा ले, लेकिन कानून की किताब में इम्पीचमेंट से आपको कोई नहीं बचा सकता। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।